प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। हम राजस्थान जीके के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें टॉपिक विशेष के 15 प्रश्नों पर हम बात करते हैं। आज उसी के संदर्भ में ये अपना भाग 5 है, जो राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य के भाग 2 राजस्थान से जीके में लोक नृत्य और लोक नाट्य का भाग 2, ये 5वीं क्लास में जो है इससे संबंधित प्रश्न होंगे। इससे पहले 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं, यदि आपने वो नहीं देखे तो देख लें। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि बम नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो बम नृत्य का संबंध राजस्थान के भरतपुर जिले से है। अगर भरतपुर जिला नहीं देवे और ब्रज क्षेत्र पूछ ले तो भी अपने को सही कर देना है। ये बम रसिया है, जो अपना राजस्थान का जो भरतपुर वाला हिस्सा जो उत्तर प्रदेश से टच हो रहा है, उस क्षेत्र में ये बम नृत्य बहुत फेमस है। और आप जानते हैं कि ये जो बम नृत्य है ये होली पर किया जाता है। फाल्गुन मास में जो रसिया है वो गाया जाता है। वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि बहुत सारे प्रश्नों की जानकारियाँ आपको जो है मिल सके। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से किस नृत्य के लोग तलवारों से युद्ध करते हुए नाचते हैं? अर्थात किस नृत्य में इस प्रकार का कर्तव्य करते हैं, नृत्य में लोग तलवारों से युद्ध करते हुए नाचते हैं? तो ये आपका जो उत्तर है चौथा भवई नृत्य है। आप जानते हैं भवई नृत्य में क्या क्या कलाबाजियाँ की जाती है। रंगीन पगड़ियों को लहराया जाता है, सिर पर मटके रख करके नाचा जाता है, रुमाल को जो है ज़मीन पर रखकर मुंह से उठाया जाता है, गिलास और थाली की किनारियों पर तेज़ गति से नाचा जाता है। इसी प्रकार तलवार की तेज़ धार पर भी नृत्य किया जाता है, कांच के टुकड़ों पर भी नृत्य किया जाता है। ये सब भवई जो नृत्य है ये एक व्यावसायिक लोक नाट्य है, इसमें ये किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 अपना सही है। कच्छी घोड़ी आप जानते हैं, ये कच्छी घोड़ी शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। और 13 ताली जो नृत्य है ये रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाएं करती है। आगे और विस्तृत जानकारी भी आएगी। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि जो गीदड़ नृत्य है वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो जो गीदड़ नृत्य है वो आपका शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। गीदड़ बहुत इम्पोर्टेंट नृत्य है और इसमें से कितनी बार प्रश्न पूछा जाता है। ये केवल और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये जो नृत्य है केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, गीदड़ नृत्य। और अगर समय देखें तो ये होली का जो डांडा रोपा जाता है वहाँ से ये शुरू हो जाता है। और स्त्रियों की जो भूमिका वो भी पुरुष ही निभाते इसमें, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट ये शेखावाटी का गीदड़ नृत्य है। आगे चलते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न देखिए कि निम्न में से बीलों का नृत्य नहीं है पे ध्यान दें। जो बीलों का नृत्य नहीं है पूछा है, इसका मतलब 3 नृत्य तो यहाँ बीलों के हैं और 1 नृत्य बीलों का नहीं है। अगर हम देखेंगे ऑप्शन तो जो रणबाजा है पहला ही ऑप्शन अपन अलग निकाल लेंगे क्योंकि रणबाजा जो नृत्य है वो मेव जाति का है। रणबाजा और रतवई ये 2 नृत्य मेव जाति के हैं। गेर बिल्कुल आप बीलों का नृत्य है। हाथीमना भी बीलों का नृत्य है। गौरी भी बीलों का नृत्य है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। रणबाजा बीलों का नृत्य नहीं है, मेव जाति का नृत्य है। आगे देखते हैं।
प्रश्न संख्या 5 देखिए, गैर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये आपका जो है उदयपुर या जो मेवाड़ क्षेत्र है, कभी कभी उदयपुर नहीं आता है, वहाँ मेवाड़ क्षेत्र पूछ लिया जाता है। तो जो गैर नृत्य है वो मेवाड़ का फेमस है। बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। अगर गैर नृत्य के बारे में हम देखें तो ये भी जो नृत्य है ये होली पर किया जाता है। फाल्गुन के महीने में, फागण की जो महीने में होली आती है उसमें ये गैर नृत्य किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कनाना बाड़मेर का स्थान भी इसके लिए प्रसिद्ध है। गुलाबों का जो संबंध है वो किस नृत्य से? गुलाबों का संबंध पूछा है तो गुलाबों का संबंध कालबेलिया नृत्य से है। कालबेलिया नृत्य को गुलाबों ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। अग्नि नृत्य आप जानते हैं कतरियासर बीकानेर का है, जसनाती संप्रदाय करते हैं। चरी नृत्य आप जानते हैं ये किशनगढ़ अजमेर का है, गुर्जर संप्रदाय के लोग जो चरी नृत्य करते हैं। फल्गुबाई किशनगढ़ की इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और ऐसे ही तेरहताली नृत्य है, ये रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाएं करती है। और आपको जानकारी में होना चाहिए कि जो तेरहताली नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो मांगी बाई है। और एक व्यक्ति भी तेरहताली नृत्य का बहुत प्रसिद्ध नर्तक है, लक्ष्मण दास कामड़। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न देखिए, निम्न में से भवई नृत्य की कलाकार नहीं है। भवई नृत्य जो है, जो भवई नृत्य आपका व्यावसायिक लोक नाट्य है, इसके कलाकार कौन नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। नहीं है पूछा है तो नहीं है पूछा तो हमें 3 इसमें इसके जो कलाकार हैं, एक नहीं है तो हम देख लेते हैं। अस्मिता काला जयपुर ये इसकी कलाकार है। पुष्पा व्यास जोधपुर ये भी कलाकार है, इसने जो है ये प्रसिद्धि दिलाई थी, इसको पहली कलाकार मानी जाती है। तारा शर्मा बाड़मेर ये भी इसकी कलाकार है। मांगीबाई पाली ये इसकी कलाकार नहीं है, क्योंकि अभी हमने ऊपर बात की जो मांगीबाई है वो आपकी तेरहताली नृत्य की नृत्यांगना है। ऑप्शन नंबर 4 अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि रूप सिंह शेखावत का संबंध किससे है? इसने कहा है कि रूप सिंह शेखावत का संबंध किस नाटक से है? तो जो रूप सिंह शेखावत का संबंध है वो आपके भवई जो नृत्य है, जो व्यावसायिक लोक नृत्य है, इससे है। अग्नि नृत्य के बारे में बता दिया। कतरियासर बीकानेर जसनाती संप्रदाय। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना आपके जो जयपुर की है। और तेरहताली नृत्य ये रामदेव जी के मेले में मांगीबाई और लक्ष्मण दास कामड़ इसके नर्तक हैं। 9वां प्रश्न देखिए, ये पूछ लिया, अभी हमने ऊपर बात की। लक्ष्मण दास कामड़ किस नृत्य से संबंधित है? तो ये तेरहताली नृत्य से संबंधित है। अग्नि नृत्य के बारे में खूब बात होगी। जसनाती संप्रदाय, बीकानेर, कतरियासर। कालबेलिया के बारे में होगी। चरी नृत्य आपका जो है किशनगढ़, फल्गुबाई, गुर्जर जाति। और तेरहताली नृत्य रामदेव जी कामड़ जाति की महिलाएं। चौथा ऑप्शन अपना सही है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान का मेरू नाट्य कहलाता, मेरू नाट्य यानी रीढ़ की हड्डी प्रमुख जो है गौरी नाट्य कहलाता है। आगे देखिए, बीलों का है गौरी। 11वां प्रश्न, राजस्थान में कथक शैली का विकास कहाँ हुआ? यानी कथक शैली का आदिम घराना भी पूछ लेते हैं कभी कभी। कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? तो इसका हम जो है जयपुर करेंगे। यहाँ ऑप्शन 1 2 3 4 की जगह 5 6 7 8 छप गए हैं, तो कोई बात नहीं, आप इसको सही कर लें। जयपुर अपना ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। 12वां प्रश्न देखिए,
निम्न में से गरासिया जनजाति का नृत्य कौन सा नहीं है? जो गरासिया जनजाति है उसका नृत्य कौन सा नहीं है? तो मांदल उसका नृत्य है। वालर बहुत इम्पोर्टेंट नृत्य है, जो किसी भी वाद्य यंत्र के बिना ये नृत्य किया जाता है। लूर नृत्य भी है, ये गौरी नृत्य है, इसका नहीं है क्योंकि ये भील जाति का जो है नृत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? निम्न में से असुमेलित है, यानी सुमेलित नहीं है, तो अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय बिल्कुल सही है, सुमेलित है। वालर नृत्य गरासिया बिना वाद्य यंत्र के, ये भी सही है। 13 ताली नृत्य जो है ये गुर्जर वाला, ये गलत हो गया क्योंकि गुर्जर का कौन सा है? गुर्जर का है आपके चरी नृत्य, और ये 13 ताली नृत्य है आपके कामड़ जाति। कामड़ जो जाति है ये उसका है। ऑप्शन नंबर 4 अपना, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 अपना सही है, क्योंकि गौरी तो भीलों का ही है। 14वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से असुमेलित छांटना है। अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर, ये ऊपर हमने बार बार बात कर ली। गीदड़ नृत्य ये मारवाड़ का नहीं है, मारवाड़ का तो आपके गुड़ला और डांडिया नृत्य है। गीदड़ नृत्य आपका शेखावाटी का है। कहाँ का है? शेखावाटी क्षेत्र का आपका गीदड़ नृत्य है। कच्छी घोड़ी शेखावाटी, ये भी सही है। और गुड़ला, ये फिर 2 जगह अपने यहाँ मिस्टेक हो गई। इस प्रश्न के 2 उत्तर निकल जाएंगे, क्योंकि गुड़ला जो है आपका मारवाड़ का है। गुड़ला कहाँ है? मारवाड़ का है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 गलती से यहाँ सही हो गए हैं। तो दूसरा और चौथा दोनों सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि गीदड़ नृत्य शेखावाटी का है और गुड़ला जो है मारवाड़ का है। बाकी दोनों सही सुमेलित हैं। फिर आगे देखिए 15वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है पूछा। नौटंकी पूर्वी राजस्थान बिल्कुल ठीक है। रम्मतें बीकानेर की, ये भी ठीक है। 4 बेत शैली टोंक की, ये भी ठीक है। गौरी मारवाड़ का नहीं है, गौरी अगर मेवाड़ या उदयपुर। गौरी कहाँ का होगा? मेवाड़ या उदयपुर, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। इस प्रकार ये हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने की कोशिश की है। इससे पहले के सारे वीडियो, ये 5वां भाग है, पहले के 4 वीडियो आप देख लें। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आपके राजस्थान जीके से संबंधित प्रत्येक टॉपिक पर यहाँ प्रश्न आने वाले हैं, जो आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।